हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीम क्लासेस में। इस वीडियो लेक्चर में हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का चैप्टर 1, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये 2021 के एग्जाम के लिए है। इसमें सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। किसे कहते हैं वैद्युत आवेश, इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाता है। यानी कि कोई पदार्थ है, इसको ध्यान से सुनिए, कोई पदार्थ है, उसका वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाए उसे विद्युत आवेश कहते हैं। इस तरह आपको इसको याद कर लेना है। अब जान जाइए कि किसी वस्तु पर आवेश जो होता है दो प्रकार का होता है। कोई भी वस्तु हो उस पर आवेश जो होगा केवल दो ही प्रकार का हो सकता है। पहला धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज, जिसे प्लस क्यू से डिनोट करते हैं, और दूसरा होता है ऋण आवेश यानी कि निगेटिव चार्ज, जिसे माइनस क्यू से डिनोट करते हैं। अब देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, आखिर ये कैसे उत्पन्न होता है प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश। तो देखिए, जब किसी वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, यानी कोई वस्तु है और उसे इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाए, तो वस्तु जो है धनावेशित हो जाती है, तब प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होता है। और जब वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। सजाती आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है और विजातीय आवेशों के बीच यानी अनलाइक चार्ज के बीच आकर्षण बल लगता है। अब ये सजाती आवेश क्या है और विजातीय आवेश क्या है? तो देखिए, सजातीय आवेश का मतलब होता है समान आवेश। मतलब ये कि या तो वो प्लस प्लस आवेश हो। देखिए यहाँ पर ये पिंड है और इस पिंड पर प्लस आवेश है, इस पिंड पर भी प्लस आवेश यानी धन आवेश है, यानी कि समान आवेश है। या इस पिंड पे देख लीजिए, यहाँ पर ऋण आवेश है, यहाँ पर भी ऋण आवेश है, यानी कि इसमें भी समान आवेश है। तो जब समान आवेश होता है यानी कि सजातीय आवेश होते हैं तो उसके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। जैसे ये पिंड है प्लस आवेश वाला है, ये पिंड है, अगर पास ये आना चाहेंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसको अगर हम पास लेकर आए इन दोनों पिंडों को तो प्रतिकर्षण बल के कारण ये पास नहीं आएंगे। और ये भी वैसे ही है क्योंकि ये समान आवेश है यानी कि सजातीय आवेश है। अब विजातीय आवेश के लिए क्या होगा कि एक आवेश प्लस होगा और दूसरा क्या होगा, माइनस होगा। मतलब कि एक धन आवेश होगा और दूसरा ऋण आवेश होगा, तो क्या होगा, आकर्षण बल लगेगा। अब इसको हम पास लेकर आएंगे तो आकर्षण बल लगेगा। अब देखिए, अब आपसे पूछते हैं कि आवेश क्या है, आवेश सदिश राशि है या अदिश राशि है? तो आवेश जो है अदिश राशि है और इसका मात्रक जो होता है कूलाम होता है। कूलाम को सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी। ठीक है, और आपसे कोई पूछे कि इसकी बीमा क्या है, तो इसकी बीमा होती है M0L0TA। M0L0 का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन बीमा में जब लिखते हैं तो इसको भी लिखना जरूरी होता है, टी और ए। आखिर ये टी और ए आया कहां से है? तो देखिए, एक सूत्र होता है Q इजिकल टू, यहां पर देखिए मैं लिख रहा हूं Q इजिकल टू I इंटू टी, यानी कि धारा और समय का ये सूत्र होता है। आवेश, यहां पर आवेश इजिकल टू I इंटू टी। I क्या है, धारा है, और टी क्या है, समय है। तो समय का मात्रक सेकेंड और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं और समय का मात्रक सेकेंड होता है, जिसे हम यस से डिनोट करते हैं। अब देखिए, हमें क्या निकालना है, बीमा निकालना है ना, यहाँ पर बीमा। तो देखिए यहाँ पर बीमा की अगर बात करें तो बीमा यहाँ पर देखिए, धारा की जो बीमा होती है वह ए हो जाती है। यहाँ पर एम्पियर को बस ए ही लिख देते हैं, लेकिन समय जो है इसको यहाँ पर यस न लिख कर कैपिटल टी लिखा जाता है और इसको ऐसे कोष्टक में, ये वाला कोष्टक बड़ा कोष्टक लगा दीजिए। तो ये हो गई बीमा, किसकी बीमा, आवेश की बीमा।
और यहाँ पर वही आया है, बस यहाँ पर क्या हुआ है, शुरू में M0 L0 लग गया है। तो आप इस पे भी लगा सकते हैं, या तो आप आवेश की AT भी कर सकते हैं, या M0 L0 TA के हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। MKS पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जिसे कैपिटल C से डिनोट करते हैं। अगर बस कह दे कि आवेश का मात्रक क्या होता है तो कूलाम होता है। या कहे MKS पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है तो कूलाम होता है, या कैपिटल C से डिनोट कर दीजिए। CGS पद्धति में अगर कहे तो उसमें आवेश का मात्रक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इकाई, जिसे ESU से डिनोट करते हैं, या होता है स्टेट कूलाम। ये दोनों CGS पद्धति में मात्रक होते हैं। और बात आती है कि पद्धतियां कितनी होती हैं, तो देखिए पद्धति 3 पद्धति होती है। पहली होती है FPS पद्धति, यहां पर लिख दे रहा हूं, यहां पर FPS पद्धति होती है, और दूसरी होती है CGS पद्धति, और तीसरी होती है MKS पद्धति। लेकिन साइंस में ज्यादातर मान्यता मिलती है किसे, MKS पद्धति को। तो MKS पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और CGS पद्धति में आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम कहें या इलेक्ट्रोस्टैटिक इकाई कहें। अब यहां पर कन्वर्जन यहां पर दिया है, इसको आप याद कर लीजिएगा। देखिए 1 मिली कूलाम बराबर होता है, यानी 1 स्मॉल m और कैपिटल C, 1 मिली कूलाम से इसे डिनोट करते हैं ऐसे, और इसका मान होता है 10⁻³ कूलाम। और 1 माइक्रो कूलाम की बात करें तो 1 और माइक्रो को ऐसे ही देखिए, माइक्रोन का चित्र है, माइक्रो कूलाम, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁶ कूलाम। 1 नैनो कूलाम की बात करें तो 1 और स्मॉल n और कैपिटल C, 1 नैनो कूलाम की वैल्यू होती है 10⁻⁹ कूलाम। 1 पिको कूलाम की वैल्यू देखिए यहाँ पर 1, और इसे पिको को स्मॉल p से, और ये कैपिटल C, 1 पिको कूलाम की वैल्यू होती है 10⁻12। तो ये हो गया, ये कन्वर्जन हो गया, आपको इसे याद रखना है, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं वस्तु द्वारा। अब यहाँ पर ये सब हम जान ही गए हैं कि जब वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागती है वस्तु, तो वस्तु धनावेशित हो जाती है, जिसे +Q डिनोट करते हैं। और जब वस्तु ग्रहण करती है कोई इलेक्ट्रॉन को, तो वह ऋणावेशित हो जाती है। अब ये याद कैसे करें, तो मान लीजिए कोई धनी व्यक्ति है और वो दान दे रहा है, मतलब कि उसके साथ उसके पास से पैसा जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, +Q आवेश हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई भिखारी है यानी बेगर है, तो क्या है कि वो चाहे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है किसी से उधार ले रहा है, मतलब उसके पास पैसा आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा, ऋण में आ जाएगा, यानी कि -Q हो जाएगा। तो जब दे रहा है धनी व्यक्ति, यानी तो उसके पास धन है, मतलब वो +Q, और जब कोई व्यक्ति ले रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ऋणी हो गया, यानी कि निगेटिव आवेश, ठीक है। मतलब ये कहने का मतलब है कि जब त्यागता है तो +Q आवेश, ग्रहण करता है तो निगेटिव आवेश, मतलब -Q आवेश, ठीक है। अब देखिए, अब अच्छा ये जो त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन को E से डिनोट करें या -E से, इसकी वैल्यू होती है -1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। और प्रोटॉन जिसे E से डिनोट करते हैं, इस पर आवेश कितना होता है, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। बस यहाँ पर माइनस प्लस की फेरबदल है। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर हम E से कह सकते हैं कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 कूलाम आवेश की वैल्यू बताइए। तो 1 कूलाम आवेश बराबर होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर E का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 कूलाम आवेश की ये वैल्यू है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जान लीजिए, यदि किसी पदार्थ द्वारा त्याग किए गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, तो यानी कि कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है, उसके द्वारा त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर n है, मतलब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 4, 5, 6, 1000, 2000, कितना भी हो, यानी कि वो कितना भी इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हो या ग्रहण कर रहा हो, तो उस पदार्थ पर आवेश का परिमाप, मतलब आवेश बताइए कितना आखिर वो आवेश टोटली आया या कितना गया, तो n × E के बराबर होता है, यानी कि Q = N × E। मतलब अगर कहीं हमें
यन दे दे, यन की वैल्यू दे दे कि कितना इलेक्ट्रॉन त्यागा या ग्रहण किया, तो हमें ई की वैल्यू पता ही है, क्यू हम आराम से निकाल सकते हैं, यानी कि आवेश का परिमाप आराम से हम निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर क्यू का मान, ये भी याद रखिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो क्यू की वैल्यू आती है प्लस में, धनात्मक में, और ग्रहण करने पर क्यू के मान ऋणात्मक ही आता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। क्यों मैं इसको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि ये जरूरी है, क्वेश्चन में अगर आएगा, आपके परीक्षा में आएगा, अगर आप इस पे ध्यान नहीं देंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको ये पॉइंट जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये सभी पॉइंट। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, तो चलिए आगे देखते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 है कि किसी पदार्थ द्वारा 5000 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर उस पर आवेश का परिमाण व आवेश की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई पदार्थ है और उसे 5000 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, त्यागा जा रहा है, तो उस पर आवेश का परिमाण बताना है, यानी कि Q की वैल्यू, यानी आवेश की वैल्यू। ठीक है, और आवेश की प्रकृति बताना है कि आखिर वो ऋण आवेश है या धन आवेश है। तो देखिए यहां पर देख रहा है कि 5000 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। अब जब त्याग रहा है तो क्या हो सकता है, ऋण आवेश होगा कि धन आवेश होगा, बताइए। तो धन आवेश होगा। आप जानते ही हैं कि जब त्यागता है तो धन आवेश होता है, और ग्रहण करता है तो वह ऋण आवेश हो जाता है। तो देखिए चलते हैं इसको सॉल्व करने। यहां पर दे रहा है 5000 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कि यन की वैल्यू यहां पर दे दिया है 5000। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि आवेश का परिमाण बताइए, और इलेक्ट्रॉन, तो ई की वैल्यू क्या होता है, ई की वैल्यू हम यहां पर ले लेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम, ये ले लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर माइनस प्लस नहीं लगाना है, बस ई लेना है। इसका परिमाण पूछ रहा है ना, इसलिए ये लेना है। ठीक है, अगर परिमाण नहीं पूछता तब ये ई की वैल्यू प्लस या माइनस में ले सकते थे, माइनस में ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर परिमाण पूछ रहा है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, बस वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अब सूत्र हमारा क्या होता है, Q इजकल टू M इंटू ई, ये हमारा सूत्र है। ठीक है, ये जो है सूत्र आप इसको याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी हेल्प करेगा। Q इजकल टू N की वैल्यू कितनी है, 5000। ठीक है, इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम, ये हो गया। अब इसे गुणा करेंगे तो यहां पर रुकिए एक मिनट, 5 गुणे 10 टू द पावर 3 गुणे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। ठीक है, अब यहां देखिए 10 टू द पावर 3 है, और यहां पर 10 टू द पावर -19 है। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए 10 और 10, ये जब बेस बराबर होता है, आधार बराबर होता है, तो घात क्या होता है, जुड़ता है, मतलब कि इसको साथ साथ लग लेंगे। देखिए यहाँ पर इसका पहले गुणा कर लीजिए, यहाँ पर 16 पचे 80, लेकिन 1.6 है, तो 1.6 का जब 5 से गुणा होगा तो 8.0 हो जाएगा, गुणे ये 10 टू द पावर 3 और यहां पर -19। ठीक है, कूलाम। अब यहां पर देखिए 8 इंटू, अब यहां पर 10 टू द पावर, इसमें से घटेगा 19 में से 3 जाएगा तो -60 कूलाम, 10 टू द पावर -60 कूलाम। ये रहा आपका क्या, आवेश का परिमाण। ठीक है, और प्रकृति की बात करें तो प्रकृति आप जान ही गए हैं कि वो क्या हो रहा है, त्याग रहा है। तो जब त्याग रहा है तो क्या होगा, त्याग रहा है तो आवेश की प्रकृति क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय एंड टेक केयर।